Hello students, so welcome to the class. Now we will start our chapter 4 which is data handling and presentation. तो अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि डेटा क्या होता है. ठीक है, इसको डाटा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेटा. ठीक है, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन. ये एंड का साइन बनाना है मैंने क्योंकि ब्लैक बोर्ड में ज्यादा स्पेस नहीं था. ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग क्या होती है. ठीक है, सबसे पहले डेटा क्या होता है. डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स. कुछ भी चीजों की अगर हमने लिस्ट बना ली, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको किटकैट पसंद है, कितने को डेयरी मिल्क पसंद होगी, तो वो क्या है, हम सारे बच्चों से पूछेंगे कि किसको किटकैट पसंद है, किसको डेयरी मिल्क पसंद है. ठीक है, किसी को 5 स्टार पसंद होगी. तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे किटकैट, डेयरी मिल्क और 5 स्टार, फिर इधर बच्चों के नेम लिख देंगे. तो ये क्या किया हमने, एक डेटा कलेक्ट कर लिया क्लास के बच्चों से कि किसको कौन सी वाली चॉकलेट पसंद है. समझ आ गया आपको? तो यही होता है डेटा कलेक्शन ऑफ थिंग्स. एंड उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना मीन्स अच्छे से उनको अरेंज कर देना प्रॉपर फॉर्म में, उसी को बोलते हैं हम कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ठीक है, हमने डेटा को कलेक्ट किया सारे बच्चों से पूछ के, फिर उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया. जैसे मैंने बताया आपको, मैंने चॉकलेट्स के नेम लिखे टेबल में, तो एक टेबल बनाई, 3 कॉलम्स बनाए इस तरह से. देखो, एक टेबल बनाई, उसमें हमने 3 कॉलम्स डाले. इधर लिखा किटकैट, फिर डेयरी मिल्क, एंड इधर लिख दिया 5 स्टार. अब मान लो इसमें लिखा हमने अतुल, अजय, सिमरन. इन बच्चों को तो किटकैट पसंद है. इधर देख लेते हैं हम शिखा, ठीक है, आयशा, बिंदु, ये हो गए इन बच्चों को. इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे हम साक्षी, निधि, रमा. इस तरह से हम बच्चों के हमने नेम लिख लिए कि इनको तो ये पसंद है, इनको ये पसंद. अब क्या किया हमने, पहले हम सारे बच्चों के पास गए, हमने इन सबसे पूछा कि आपको कौन कौन सी चॉकलेट्स पसंद है. फिर हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, उसमें क्या कर दिया, इस तरह से नेम लिख दिए कि सबसे पहले चॉकलेट्स के नेम लिखे, फिर हमने लिस्ट बना दी. ये क्या हो गया, प्रॉपर वे में कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज कर दिया हमने एक टेबल में. तो यही हो गया कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा. तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा डेटा क्या होता है. तो सबसे पहले इसमें बोला है नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स. तो अब इसमें आ गया फेवरेट गेम्स के बारे में आ गया. तो नव्या कह रही है कि मेरा फेवरेट गेम तो क्या है, क्रिकेट. क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम. एंड जो नरेश है वो बोल रहा है कि मैं प्ले तो करता हूँ क्रिकेट को, मीन्स आई प्ले क्रिकेट बट आई डोंट लाइक इट. मैं इतना इसको पसंद नहीं करता. मुझे कौन सा पसंद है, हॉकी मुझे ज्यादा पसंद है. ठीक है, तो फिर बोलती है नव्या, आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास. वो कह रही है कि मुझे लगता है कि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है, क्रिकेट है. देन नरेश बोलता है कि आई एम नॉट श्योर हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास. और वो बोल रहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि क्रिकेट सबसे ज्यादा फेमस है हमारी क्लास में. तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि किस बच्चे को कौन सा गेम पसंद है और कौन सा सबसे ज्यादा फेमस गेम है क्लास में. तो टू फिगर इट आउट मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास, व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम. तो क्या आप उनको हेल्प कर सकते हो कि वो फाइंड करें. तो जिस तरह से मैंने आपको बोला चॉकलेट की, मैंने बोला लिस्ट बना लो, इसी तरह से उन्होंने क्या किया, इधर नव्या नरेश ने हर एक बच्चे के पास वो गए, उनसे पूछा उनका फेवरेट गेम कौन सा है, एंड उस बच्चे का नेम लिया और गेम का नेम लिख दिया उसके सामने. जैसे महनूर है, महनूर के आगे लिख दिया कबड्डी है. सिमरन भी कबड्डी है. पुष्कल, इसको पिट्टू पसंद है. सतोलिया, अनन्या को कबड्डी पसंद है. इसी तरह से उन्होंने सारे बच्चों के नेम लिखे और उनके साथ उनके फेवरेट गेम्स भी नोट डाउन कर दिए. तो अब इसमें सबसे पहला फिगर इट आउट है. पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं कबड्डी, कितने बच्चे को पसंद है. फिर है हॉकी, फिर है सुतोलिया या जिसको हम पिट्टू भी बोलते हैं. देन क्रिकेट,
फुटबॉल, बैडमिंटन, बस यही सारे गेम्स हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम इनको काउंट करते हैं कबड्डी वालों को 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसी तरह से हम इनको काउंट करेंगे तो देखेंगे कि कबड्डी वाले कितने प्लेयर्स हैं। कबड्डी वाले हैं, हमने काउंट किया तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा पसंद है, प्लेयर्स नहीं स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कबड्डी पसंद है वो है 6। हॉकी 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, एंड पिट्टू जो है वो 5 को, और क्रिकेट 6 स्टूडेंट्स को, 4 को फुटबॉल, एंड ओनली 2 स्टूडेंट्स लाइक फुट बैडमिंटन। ठीक है, तो अब हमने एक लिस्ट बना ली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग निरेश एंड नव्या's क्लास। हमने क्या किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमने एक लिस्ट बनाई गेम्स की और उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिख दिया, ठीक है, काउंट करके। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट फेमस गेम इन देयर क्लास। तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सा फेमस है, हॉकी इज द मोस्ट फेमस गेम इन देयर क्लास। Then third, try to find out the most popular game among your classmates. तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी क्लास के बच्चे हैं, जैसे आप 6 क्लास में हो तो आप अपनी क्लास में सारे बच्चों से पूछना, उनके नेम लिखना और उधर कौन सा गेम वो पसंद करते हैं। फिर इसी तरह से एक लिस्ट बनाना कि कौन कौन सा गेम सारे पसंद करते हैं और उधर आप काउंट कर लेना। इस तरह से एक टेबल बना लोगे। उसके बाद आप देखना कि आपके क्लासमेट में कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो आपको खुद से करना होगा। थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ इज परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पुट अ टिक फ्रॉम द क्वेश्चंस वेयर। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि किसका हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। तो जो ये फर्स्ट है इसका तो हम कर सकते हैं। ए में क्या कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा टीवी शो पॉपुलर टीवी शो कौन सा है आपके क्लासमेट्स में, तो इस ए में क्या है टिक करेंगे क्योंकि हम इसका क्या है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। जो इंडिया है, भारत है, उसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो, इसका तो एक ही आंसर होगा, तो इसका हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। देन सी, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारी जो लोकेलिटी है, परी की लोकेलिटी, इसमें परी मेंशन किया हुआ है नेम, तो परी की लोकेलिटी में कहाँ पे कितना पानी वेस्ट होता है, तो उसका भी हम लिस्ट एक तैयार कर सकते हैं। तो इसका भी डेटा कलेक्ट हो सकता है, तो उसमें टिक लगा देंगे। देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है, ये भी एक फिक्स्ड आंसर है, तो इसका भी हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि टेलीमार्क क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीमार्क। ये क्या है, एक शॉर्टकट है आपको जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए। देखो, जैसे आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसको आपको काउंट करना है, तो इसमें टेलीमार्क में क्या होता है 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ को ऐसे काट देते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसमें 5 ही होंगे, तो हमें इजी होगा, हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3। अगर हम इस तरह से काउंट करते हैं तो इस तरह से तो क्या है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें, इसीलिए हम टेलीमार्क यूज करते हैं टू काउंट दीज। ठीक है, कोई भी नंबर को हम काउंट करने के लिए, ठीक है, काउंट एनी नंबर। इस तरह से 10 को हमने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10, 5 + 5 इज 10। समझ आ गया। इसी तरह से अगर हमें करना है 6 को, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अब 6 हो गया। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें स्वीट्स का एग्जाम्पल है। अब स्वीट्स देखते हैं, अब देखते हैं किस बच्चे के मुंह में पानी आता है स्वीट्स को देख के। जलेबी कितने बच्चों को पसंद है, इसमें इसी तरह से टेलीमार्क का यूज करके इन्होंने टेबल बनाई हुई है। सबसे पहले है जलेबी, फिर है गुलाब जामुन,
देन गुजिया, ये गुजिया हो गई, बर्फी हो गई एंड रसगुल्ला हो गया। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से यहाँ पे टेली मार्क साइंस दिए हुए 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 1 2। तो देखो अब इसमें हम कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर देखो ये हमें पता है डायरेक्टली कि ये 5 है, तो अब इसको काउंट करेंगे बस 1 5 प्लस 1 इज 6 बच्चों को जलेबी पसंद है। और गुलाब जामुन किसको पसंद है 5 प्लस 4 9 बच्चों को पसंद है। अब इसको काउंट करेंगे 5 प्लस 5 10 11 12 13, ये हो गया 13 बच्चों को क्या पसंद है गुजिया। देन बर्फी किसको सिर्फ 3 बच्चों को पसंद है। और रसगुल्ला कितने को पसंद है, ये 5 है 6 7 7 बच्चों को क्या पसंद है रसगुल्ला। ठीक है, ये हमने एक टेबल कंप्लीट कर ली। अब इसमें फिगर इट आउट का क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। अब क्या है, जो श्री नीलेश है उसको अब स्वीट्स खरीदने जाना है। स्वीट्स कैसे खरीदेगा, जब उसको पता होगा कि टोटल कितने बच्चों को क्या पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा लेने के लिए कि कितनी नंबर ऑफ हमें जलेबी लानी है, कितनी गुलाब जामुन लानी है। ठीक है, इसी तरह से हमें कितने नंबर ऑफ पीसेस लेकर आने हैं स्वीट्स के। समझ आ गया। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी। तो कितने बच्चों ने जलेबी चूज की 6, तो ए का क्या आंसर होगा 6। देन बी बर्फी वाज चूजन बाय ओनली 3 स्टूडेंट्स, तो बी पार्ट का 3 हो गया। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितने बच्चों को पसंद है 13 बच्चों को। रसगुल्ला वाज चूजन बाय, रसगुल्ला 7 बच्चों को पसंद है। एंड ई का आंसर होगा गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद थी 9 बच्चों को। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस के आंसर कर लेना। अब नेक्स्ट है श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल। द अबव टेबल हेल्प हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो क्या है, इस टेबल की हेल्प से वो जितनी उसको करेक्ट वे में पीसेस चाहिए थे स्वीट्स के वो ले आएगा। इससे हेल्प मिल गई उसको एक टेबल ड्रॉ करके। So second question है in the above table is the above table sufficient to distribute each type of sweet to the correct student and explain it is not sufficient then what is the alternative। देखो ये क्या है, उसने बोला है कि क्या ये जो टेबल है हमें हेल्प कर पाएगी कि सफिशिएंट नंबर ऑफ हम स्वीट्स ले आए। देखो ये ऐसे हेल्प कर सकती है अगर बच्चे ऑनेस्ट है तो। मान लो किसी का मन कर गया मैं तो 2 गुंजिया खाता हूँ, अब गुंजिया एक तो खा गया 2, अब वो एक बच्चा तो रह गया, तो इसीलिए ये सफिशिएंट नहीं है। बच्चों ऑनेस्ट होने चाहिए, तभी ही हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर वो सारे बच्चों को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो कब कर पाएंगे, जब हम क्या करें इस तरह से टेबल बनाए। देखो जलेबी लिखे, उसके नीचे नेम लिख दे बच्चों के इस तरह से, तो उसी बच्चे को जलेबी देनी है, दूसरे वाले बच्चे को नहीं देनी। ठीक है, ये वाली टेबल हेल्प कर सकती है जो हम ये ड्रॉ करेंगे कि नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है, नेम ऑफ द स्वीट लिखेंगे, फिर स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे इधर। समझ आ गया आपको, इस तरह से ही हम अच्छे से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे स्वीट्स को। अदरवाइज तो बच्चा एक ही 2-3 खा गया जलेबी गुलाब जामुन जिसकी जो फेवरेट स्वीट है, तो एक बच्चा रोता रह जाएगा कि मुझे तो मिली ही नहीं। ठीक है, फिर आता है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, होती है कि कोई भी चीज कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था जलेबी का, जलेबी में क्या था 6 बच्चों को चाहिए थी, तो इसमें जो 6 है वो क्या है फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गया कि कौन सी चीज कितनी बार कितने बच्चों को चाहिए, तो वो होगी फ्रीक्वेंसी। तो जो हमने इतने लिखे थे नंबर 6 और क्या लिखा था 6 9 13, इस तरह से ये सारी हो गई फ्रीक्वेंसीज बच्चों की। देन Sushri Sandhya asked her students about the size of the shoes they wear and she noted the data on the board.
उसने क्या किया, संध्या ने बच्चों से शूज के साइज पूछ लिए उनके, और उसने उसी वे में अरेंज कर दिया। पहले बच्चे से पूछा तो उसका शू का साइज था 4, दूसरे से पूछा उसका 5 था, 3, इसी तरह से बच्चों के अलग अलग साइज थे शूज के। तो उसने क्या किया, उसको एक टेबल में अरेंज कर लिया। लेकिन अगर हम उस टेबल में देखें तो वो हमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग रही, कहीं पे 4 लिखा है, 5, 3, इस तरह से। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग का मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, उल्टा होता है। तो अब हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। छोटा क्या है, 3, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम्स। इसी तरह से 4 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस तरह से उसने एक प्रॉपर वे में उनको असेंडिंग ऑर्डर में अब अरेंज कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। सबसे पहला है कि सबसे बड़ा शू का साइज किसका है। अब देखो, हमने जब इसको इस तरह से प्रॉपरली अरेंज कर दिया तो हम कितना इजीली आंसर कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वही उसका है लार्जेस्ट नंबर। तो ये क्या होगा, 7 इज द लार्जेस्ट शू साइज। ये हो गया हमारा ए का आंसर। देन बी, स्मॉलेस्ट शू साइज किसका, 3 है हमारा सबसे छोटा। देन देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज 5। अब कितने बच्चे हैं जो कि 5 नंबर का जूता पहनते हैं, तो अब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 नंबर का जूता पहनते हैं। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट में पूछा है देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज लार्जर देन 4। 4 से कितने बच्चे हैं जो 4 से जो बड़ा है साइज वो पहनते हैं। ये देखा हमने, 5 नंबर था वो तो 10 बच्चे पहन रहे थे। देन 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो टोटल 15 बच्चे ऐसे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि 4 नंबर से बड़ा जूता पहनते हैं, मीन्स 5 और 6 और 7 नंबर के जूते पहनते हैं। आगे समझिए। फिर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो हमने जैसे इसको अरेंज किया प्रॉपर वे में तो हमने क्या किया, हम इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कितने, ये जितने भी आंसर है इजीली हमने बता दिया। हमें पता चल गया कि सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा शू साइज क्या है, और कितने नंबरों ने कितने स्टूडेंट से कितने नंबर का शूज पहना हुआ है। देन आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा। क्या और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं इनको अरेंज करने के लिए। ठीक है, हाँ, इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। हम बच्चों के नेम लिख दें और ऊपर लिख दे 3 नंबर कितने बच्चों का है, 4, इस तरह से नेम लिख दे बच्चों के, ये भी एक हो सकता है तरीका। फिर फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम। जैसे आप घर से स्कूल से घर जा रहे हो तो आप देखोगे आपको किस किस टाइप के, क्या क्या नेम है उन ट्रीज के, कौन कौन से ट्रीज आपको मिले। तो लेट से इसमें पहले 2 दे रखे हैं, यहाँ पे ट्री है, ट्री का नेम, और इधर क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, सबसे पहला है पीपल का पेड़, पीपल ट्री, नीम, और क्या है सबसे ज्यादा हम देखते हैं सफेदा के पेड़ हमें मिलते हैं जगह जगह पे। ठीक है, जो बड़े बड़े जिनकी व्हाइट कलर की वो होती है स्टेम, तो सफेदा हो गया। मैंगो हम ले सकते हैं, बनियान ट्री, और बनाना का ले सकते हैं हम। ठीक है, ये ले लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 ट्रीज ले लिया हमने। तो लेट से कि पीपल के पेड़ हमें मिले 5 मिल गए,
नीम के मिल गए हमें 10, सफेदा के मिल गए हमें 15, मैंगो मिल गए हमें 5 और बनियान के 6 मिल गए, इसके मिल गए 8। ठीक है, ये हमने कोई भी अजम्पशन ले लिया जो हमारा मन किया। हमने जैसी काउंट किया, मैंने देखा कि मुझे तो रास्ते में सिर्फ 5 ही पीपल के पेड़ मिले थे, 10 नीम के मिले, 15 सफेदा के मिले, मैंगो का सिर्फ 5 ही मिले। इस तरह से आप काउंट करते जाओगे अपने रास्ते में। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा ट्री मिला हमें, सफेदा का ट्री। तो ए का क्या आंसर करोगे, सफेदा। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर कर सकते हो, जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हो तो आप नंबर ऑफ ट्रीज काउंट कर सकते हो कि सफेदा के कितने पेड़ आए, मैंगो के कितने पेड़ मिले आपको। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर भी वेरी कर सकता है, मीन्स अलग हो सकता है। विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम नंबर में कौन सा है, ये दोनों है, 5 5 है ना, तो इसका जो बी पार्ट है उसका हम आंसर लिखेंगे पीपल एंड मैंगो। ये जो दो हैं ट्रीज, ये हमें क्या मिले, सबसे कम नंबर में। तो और फिर पूछा कि क्या सेम नंबर भी है दो ट्रीज का, तो वो हम देख लेते हैं। सेम नंबर है हमारा, हाँ, इन दोनों का ही, पीपल एंड मैंगो, इन दोनों को ही सेम नंबर है 5 5। आगे समझ। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, अब हमें क्या लेना है, एक न्यूज आर्टिकल ले लेना है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर देखोगे अपने घर में, कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेना, उसकी क्या है, कुछ एक टॉपिक उठा लेना, ऊपर के आपने उठाया एक टॉपिक, उसको कट कर लिया। पहली एक हेडलाइन थी, उसके नीचे होंगी, हेडलाइन के नीचे 4 5 लाइनें लिखी होंगी उस न्यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको कट करना, फिर उसमें उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लेना, और उसके बाद उसमें काउंट करना कि आपको सी, एक्स और क्या क्या है, ई, आई, आर, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स मिल रही है। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे, लेटर, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, उस न्यूज आइटम में कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, वो अल्फाबेट सी, ई, आई, आर एंड एक्स, ये है। ठीक है, अभी हमने इन्हीं को ले लिया। फिर हमने देखा कि सी मान लो ये हो रहा है 6 टाइम्स रिपीट। ठीक है, फिर ई हमने देख लिया, ये हो गया 15 टाइम्स रिपीट, आई हो गया 12 टाइम, आर हमने देख लिया 10, और ये मिला हमें सिर्फ 2 टाइम्स। ठीक है, एक्स हमें सबसे कम मिलेगा। देखो जो वॉवल्स है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें न्यूज आर्टिकल्स में। आप अभी इसमें ही देख लो अपना, जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है उसको उसी में पढ़ लो। देखो ए, फिर से ए, आई, ई, कितनी बार, मतलब वॉवल्स क्या है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें इसीलिए ये दोनों सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया। अब इसमें देखो, द लेटर फाउंड इन द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, तो ए का आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा टाइम कौन सा मिल रहा है, ई मिल रहा है हमें। बी पार्ट है, द लार्ज लेटर फाउंड इन द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम टाइम्स क्या है, हमें एक्स मिल रहा है। एक्स बहुत रेयरली यूज होता है, तो एक्स सबसे कम टाइम मिला हमें। फिर है लिस्ट द 5 लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अब हमें क्या करना है, हमें अरेंज कर देना है इनकी। पहले हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया क्या होती है, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज रिपीट हो रही है। तो ये 6 टाइम्स हो रही, ये 15, 12, 10 एंड 2, ये सारी इसकी फ्रीक्वेंसीज है। तो अब इसने बोला कि इन फ्रीक्वेंसीज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग क्या है, सबसे छोटा देखेंगे हम। ठीक है, एक्स है हमारा, फिर उससे बड़ा सी, देन आर, फिर आई एंड लास्ट में क्या है, ई। सबसे ज्यादा टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है, ई हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइकली टू गेट द ऑर्डर। तो देखो हमें क्या मिला, हमें क्या सेम ऑर्डर मिला, एक्स, सी, आर, आई, ई। तो देखो ज्यादातर सबको क्या है, ये वाला ऑर्डर मिल रहा है जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब इसमें ये पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया कि जो हमारा वॉवल्स है वो सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं। इनके वेरी कर सकती है ये, लेकिन सबसे ज्यादा यही मिलेंगे हमें,
ई और आई ही। राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। जो ये टास्क है, जो डीप क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि उसका क्या है, आपको प्रोसेस लिखना है। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आप गए, एक न्यूज़पेपर लिया, ठीक है, फिर उसको आपने एक हेडलाइन देखी, उसके नीचे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ था, आपने उसको लिया, कट किया, देन उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट कर दिया। फिर क्या किया, उसमें काउंट किया। अब काउंट करने के बाद आपने इस तरह से लिख दिया कि सी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ई आई आर एक्स, इस तरह से, ठीक है। ये प्रोसेस आप लिख लेना। फिर है ई, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड। ये तो आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना पड़ेगा कि उसने कैसे ये किया सारा प्रोसेस, उसने कैसे कलेक्ट किया ये डेटा, ठीक है। तो उससे पूछना, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। फिर एफ, इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। देखो, एक प्रोसेस तो ये हो गया कि हम काउंट करें, दूसरा प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, वो आर्टिकल लिया हमने 2 या 3, कितने 1 2 3, ये 5 है अल्फाबेट, हमने 5 कलर के इस तरह से पेन ले ली, ठीक है, और ले लिए तो उसमें अब हम हाईलाइट कर देंगे, जैसे सी को कर दिया हमने रेड कलर से, इसी तरह से एक्स को हमने मान लिया ग्रीन से कर दिया, ठीक है। तो अब हाईलाइट करने के बाद हम उन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 3 इस तरह से, क्योंकि अगर अलग अलग कलर के पेन यूज करोगे आप तो क्या होगा, आपको हाईलाइट दिखेगा कि सी कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, फिर उसको काउंट करना और इसमें नोट डाउन कर देना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पिक्टोग्राफ शुरू करेंगे, क्या पिक्टोग्राफ होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।